नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो हम आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं पर फोकस करते हुए लेकर आते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे पूरी लाइफस्टाइल बदल करके आप अपने आप को हेल्दी रखकर अपनी इम्यून सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस पर बात करेंगे। कोरोना संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल इंपैक्ट भी काफी अच्छा होगा। योग, प्राणायाम शरीर को, मन को स्वस्थ रखने में खासी मदद देते हैं। अलग अलग तरीकों से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और अपने आप को, अगर संक्रमण हुआ तो इससे जल्दी उबार सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने लॉकडाउन लगा है। आप घर पर हैं तो इसीलिए IBS24 आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में ओवरऑल चेंज लाकर अपने आप को हेल्दी और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ में आज हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट प्रियंका मक्कड़ जी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका IBC24 पर। और पिछली बार जो सेशन था वो बेहद हमारे तमाम दर्शकों के लिए कारगर रहा था। आज भी उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ बेहतर हम सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये फिर से सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पे आऊं और आप सबके साथ फिर से जीवन शैली के लिए कुछ शेयर कर पाऊं जी। तो जैसे कि हम सब ही जानते हैं, ये जीवन तो कभी भी ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि जीवन कठिन कभी नहीं था। जीवन तो हमेशा से ही कठिन था। हम अपनी अपनी उलझनों में कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन में तो जिंदगी बिता ही रहे थे, चाहे वो कैसे भी हो, पर कहीं ना कहीं वो इंसान को रोक देता था, क्योंकि हम उसको सहन करने की अपने अंदर शक्ति पैदा नहीं कर पा रहे थे। अभी भी क्या है, अगर देखा जाए तो कुछ वैसा ही चल रहा है। जो लोग नहीं ठीक फील कर पा रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या उनकी हेल्थ में कोई इशू है, तो वो ज्यादा कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? क्योंकि उनका जो जीवन शैली है वो आज तक कुछ इस तरीके से खराब ही चलता जा रहा है, जहां पे उनकी इम्यूनिटी काफी वीक पड़ गई है। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? खुद के शरीर का ध्यान रखना। पर हम अपने चलते हुए, गुजरते हुए वक्त में इतने मसरूफ हो गए, इतने बिजी हो गए कि हम में से कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना ही भूल गया। अब ऐसा समय आया है जहां पे अगर हम अभी भी अपने लिए ये बेहद तरीके से कदम नहीं लेंगे तो आगे आने वाला समय और भी कठिनाइयां हमें दिखाएगा। योग आपने बोला, लाइफस्टाइल आपने बोला, खाने में क्या खाना है, जीवन का क्या तरीका होना चाहिए, सुबह हमें क्या करना है, शाम को हमें क्या करना है, मालूम है, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हर किसी को एक साथ की जरूरत पड़ जाती है। और अभी जहां हम अपने परिवार के साथ हैं, इकट्ठे रह पा रहे हैं, समय बिता पा रहे हैं, तो अगर आप सब मिलकर अपने जीवन में अपनी जीवन शैली को डिजाइन करें और सोचें कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अगर सब मिलके करेंगे तो देखिए बहुत ही जल्दी हम सब इस कठिन वक्त से बाहर आ जाएंगे। वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, घर पे जरूर रहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सुरक्षित हो गए हैं। सुरक्षित आप तब होंगे जब आप अपने ऊपर कुछ कार्य करेंगे। और आइए मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल और बेसिक प्राणायाम शेयर करूंगी, आपको समझाऊंगी, आपको करके दिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी है। आप कहीं भी बैठ के इसको कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए, मैं अपने एक तरीके से कमरे में एक जगह बना के बैठी हूं, क्योंकि अभी मेरे पास इसी जगह की ही अवेलेबिलिटी है। पर मैं क्या करूं? मैं ये सोचूं कि जगह नहीं है, मैं ये सोचूं टाइम नहीं है, तो मैं पहले भी बहुत वक्त इसमें बिता चुकी हूं। कृपया करके इस समय की सेंसिटिविटी को समझिए कि ये वक्त आपको बार बार एक ही आवाज दे रहा है
कि प्लीज अपना ध्यान रखिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बेसिक प्राणायाम जो आप कहीं भी बैठ के अपने घर में कर सकते हैं साथ, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जैसा भी आपका सर्कल है सबके साथ शेयर करिए। जहां आप शेयर करते हैं कि लॉकडाउन हो गया, अब क्या होगा, वैसे होगा, मैं जान पा रही हूं, मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि मैं भी उसी की एक तरह का पार्ट प्ले कर रही हूं। बट हमें ये रोकना होगा और हमें सबसे ये शेयर करना होगा कि अगर हम सब अपनी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक लाइफस्टाइल फॉलो करना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां तक कि बच्चे भी अभी घर पे हैं और आप देख सकते हैं उनकी तो बढ़ने खेलने कूदने की उम्र है, और जहां उनको वो वातावरण बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी बहुत सी ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट सबसे पहले पेरेंट्स के लिए है कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाइए जहां पे आप सब जिस तरीके से खाना, टीवी या कुछ भी चीजों के लिए अपना समय निकाल रहे हैं या समय उसी में डाल रहे हैं, तो वहीं से बस थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ पे दे दीजिए। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि मैं शुरुआत करती हूं, तो हम सब बेसब्र हैं कि आप बताएं कि कैसे और किन इजी टिप्स के साथ में हम शुरुआत करें योग की, प्राणायाम की। बिल्कुल, प्राणायाम है क्या? प्राणायाम प्राण शक्ति बढ़ाने की क्रिया है। अब आपकी और हमारी प्राण शक्ति क्या है? जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं वो हमारी प्राण शक्ति है। किस तरह की क्वालिटी से हम इस क्रिया को कार्य में लेके जा रहे हैं वो हमारी प्राण शक्ति है। मैं मानती हूं अभी हम सब बहुत ज्यादा खुला वातावरण नहीं जी पा रहे हैं, गार्डन, पार्क, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पर आपके खुद के घर की खिड़की आपके हाथ में है। उसे खोलिए, ताजी हवा को लीजिए और अपने प्राणायाम को स्टार्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली हो, क्योंकि अगर पेट में खाना होगा तो खाना ही सिर्फ अपने डाइजेशन के लिए पूरी प्राण शक्ति को खींच लेगा। अभी हमें क्या करना है? पेट को खाली रखना है ताकि प्राण शक्ति खाली प्राणों पे ही, खाली हमारी ब्रीदिंग पे ही काम कर पाए, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। और यहाँ पे एक फायदा नहीं है, आपको इसके साथ हजारों फायदे मिलेंगे। जैसे आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो बहुत तरीके से शांति से, एक तरीके से बहुत ही काम बिहेव करेगा, और आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आज मैं उतना चिड़चिड़ा नहीं हूं, आज मैं उतना सोच नहीं रहा हूं, आज मेरा माइंड उतना नेगेटिव नहीं हो रहा है, आज मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। एक प्राणायाम आपको हर तरीके से बहुत सारे फायदे दे सकता है, पर आपको उसके लिए करना पड़ेगा। और सबसे पहले इस समय को देख के रीजन है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप एक स्थान में अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। आप अगर चौकड़ी नहीं मार सकते हैं तो आप टांगे अपनी लंबी करके बैठ सकते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब ये मत सोचिएगा कि मैंने कभी नहीं करा, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही। एक बार कोशिश करके देखिए, कोशिश करिए उस कुर्सी से बैठकर, और धीरे धीरे आप जमीन पे भी करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा फल मिलेगा करने से। तो जहां हमें फल मिलेगा, हमें खुशी होगी, हमें मोटिवेशन होगी, तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा, आप चौकड़ी मार लीजिए। जब आप चौकड़ी मारते हैं तो हमारे प्राण पे काम करने के लिए ज्यादा पावर मिलती है, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है वो एक तरीके से चौकड़ी मारने के बाद स्पाइन को सीधा कर देता है, और स्पाइन के अंदर से जो हमारी शक्ति महसूस होती है उससे हमारा पोस्चर और हमारी ब्रीदिंग की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अपना एक हाथ हम अपनी नाभि पे रखेंगे, और जब नाभि पे रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? ताकि हमें मालूम हो
कि हमने अपना फोकस कहाँ लेके जाना है। हमने अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाना है। अब हाथ वहां रहेगा तो आपका माइंड आपको कहीं और जाने नहीं देगा। अभी से आती हुई सांस जो नाक तक आ रही है, उसके इनहेल की तरफ आप ऊपर आइए और एक्सहेल की तरफ नीचे जाइए। इस तरीके से आपको फोकस करने के लिए और पावर मिलेगी और आपका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं तो कृपया करके सिर्फ पानी ही पिएंगे, क्योंकि आपके हाथ में ग्लास है। तो पानी पीते हुए आपको क्या लग रहा है कि मैं पानी ही पी रहा हूं। खाना खाते हुए आप क्या कर रहे हैं? आप खाना ही खा रहे हैं। अभी आप अपनी सांसों पे काम कर रहे हैं, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो आपका फोकस हाथ को यूज करते समय आपको याद दिलाता रहेगा कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी प्राणों के ऊपर है, मेरी ब्रीदिंग के ऊपर है। तो कृपया करके हाथ जरूर इस्तेमाल करिए अपना। जी प्रियंका जी, एक हाथ हमने अपने रखा जी। प्रियंका जी, मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा फुल व्यू दिखा सकें ताकि लोग बेहतर समझ सकें, जान सकें कि क्या और किस तरीके से पूरी मुद्राएं रहनी चाहिए, हाथों से लेकर पूरे शरीर का पोस्चर कैसा रहना चाहिए। तो हमारे साथ में आज लाइफस्टाइल एक्सपर्ट प्रियंका मक्कड़ जी हैं। प्रियंका जी, आप प्राणायाम के तरीके बता रही थी, वक्त बहुत लिमिटेड है, प्लीज हम देखना चाहते हैं ताकि हम फॉलो कर सकें। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हाथों का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा माइंड का पूरा फोकस हमारे प्राणों की तरफ पहुंच जाए, ताकि हमारा माइंड कुछ और ना सोचे और ना ही हमारे माइंड में उस समय ये चीज आए कि अच्छा मैंने इनहेल करा या मैंने एक्सहेल करा। तो मान लीजिए आपका जो हाथ है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। अब आप अपना लेफ्ट हैंड अपनी नाभि पे रख दीजिए और राइट हैंड से आप ऊपर और नीचे इनहेल और एक्सहेल फील करेंगे। अब मानिए आपने अपना हाथ नाभि पे रखा, तो आप वहीं से अपना राइट हैंड धीरे धीरे, जैसे कि आपने खुद से इनहेल नहीं करना है क्योंकि सांस तो आ रही है और जा रही है, तो सबसे पहले आपने अपना ध्यान लेके जाना है। तो आइए ध्यान लेके जाएंगे। अब जिस तरह मेरा हाथ ऊपर आ रहा है, मैं महसूस कर पा रही हूं कि मैं इनहेल कर रही हूं। अब मेरा हाथ नीचे की तरफ पलट गया, तो मतलब मैं एक्सहेल कर रही हूं। ये रिदम आपका बहुत धीरे और बहुत सरल होना चाहिए ताकि आप अपने साथ अपना फोकस और अपनी ब्रेथ की क्वालिटी, मतलब प्राणायाम से प्राणों की शक्ति को बेहतरीन तरीके से कर पाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी और बेटर हो जाए। अब ऐसे करके जब आपका फोकस बन जाए, आपका रिदम बन जाए, अब आप क्या करेंगे? इनहेल करेंगे नाक से, सोच के कि हाँ मुझे इनहेल करना है। अब जब मैं इनहेल करूंगी तो मेरा नाक देखिए किस तरह फूल रहा है। इनहेल, होल्ड, 1 2। अब मैं नाक से ही इसको एक्सहेल कर रही हूं। इस क्रिया में आपका जो पेट है वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, इसीलिए खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको पानी भी पीना है तो आप कम से कम आधे घंटे का गैप लेंगे। आइए इसको दोबारा करते हैं। राइट हैंड से आप क्या करेंगे? इनहेल लेते हुए हाथ को ऊपर लेते हुए जाएंगे। आइए इनहेल करिए, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। यहां पे अब रुकिए, बिल्कुल नाक से बिल्कुल बराबर, 1 2। अब आइए इसको एक्सहेल करिए। इस तरीके से आप 5 से 10 राउंड जब लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको आपकी सांसें और ज्यादा फील हो रही हैं और आपकी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा पैदा हो रही है, एक एनर्जी पैदा हो रही है। अब उसी एनर्जी के साथ आप दूसरा प्राणायाम करेंगे। वो क्या है आपका? आप अपने हाथ से अपनी छाती पे आराम से एक तरफ, इस तरफ रखना है, इधर रख लीजिए, इधर रखना है, इधर रख लीजिए, जिस तरफ आपको ठीक लगे अपना हाथ रख के अब आपने क्या करना है? फिर से दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए इनहेल एक्सहेल करना है।
अब जब आप हाथ अपनी छाती पे रख रहे हैं तो छाती आपकी थोड़ी ज्यादा बाहर आएगी, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा ऊपर की तरफ महसूस होगा। आइए दोबारा करते हैं। एक्सेल। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे जहां मेरा हाथ है वहां इनहेल लेते हुए, तो आप देखेंगे जहां मेरा हाथ है वहां इनहेल लेते हुए एकदम से मेरी छाती थोड़ी बाहर की तरफ आती हुई एक्सेल करते हुए वापस अपनी जगह पहुंच रही है। ये आपका होगा स्टेप नंबर 2। आपने कोशिश करनी है कि ये भी आप कम से कम 5 से 10 बार करें। आइए अब तीसरे पे आते हैं। अब आप अपने आप को इस तरीके से प्यार से हग कर लीजिए। जब आप अपने आप को हग करेंगे वैसे भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और जब आप करके देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब जब अपने आप को आपने इस तरीके से पकड़ा, कंधे से ऊपर हाथ मत लेके जाइएगा वरना आपकी गर्दन पे जोर आएगा। सिर्फ कंधों तक हाथ रखिए और जैसे कि आप अपने किसी बहुत प्रिय को हग कर रहे हैं। अब आपने हग करा, उसके बाद अब आप हाथों का डायरेक्शन मत लीजिए क्योंकि अब आपका फोकस बन चुका है। आइए अब हम कुछ इनहेल करेंगे। अब देखिए जब मैं इनहेल कर रही हूं तो हल्की सी मेरी बॉडी ऊपर जा रही है। अब मैं एक्सेल कर रही हूं तो अपनी स्थान पे वो वापस आ रही है। अभी फिर से करेंगे। इनहेल, हल्का सा आप ऊपर गए, एक्सेल करते हुए अपने स्थान पर आ गए। आइए एक बार और करते हैं। बहुत ही आसान है ये प्राणायाम। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, कहीं आप गलती ना कर रहे हो, कोई नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल सरल है और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नियत चाहिए कि आप बैठे और आप इसको करें। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब आइए स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आप हाथ मिलाएंगे और अपने छाती के बीच में इस तरह रखते हुए अब आप क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। यहां से इनहेल करते हुए देखिए मैं कितना धीरे जा रही हूं, बिना किसी झटके के। धीरे 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 आपकी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब जब आप वापस आ रहे हैं तो आप एक्सेल कर रहे हैं और धीरे 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 वहीं उसी स्थान पे अपने हाथों को वापस लेकर आ रहे हैं। ये क्रिया से आपके कंधे, आपका सर्वाइकल और बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बेटर फील होता है। योग तो इतनी खूबसूरत चीज है और प्राणायाम तो जैसे सोने पे सुहागा। बस आप करके देखिए। जब आप करने लग जाएंगे और जब आप उसको हर रोज करेंगे तो करीबन 21 दिन के बाद आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जैसे मेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज ही आज तक यही हुई है। आइए फिर से करते हैं। इनहेल, धीरे 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 बाजू को सीधा करिए और फिर वापस वहीं एक्सेल। तो मैं कहीं होल्ड भी नहीं कर रही हूं, सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं पर धीरे से। इसके बाद एक और आखिरी आप प्राणायाम करिए। पहले अगर आप यही स्टार्ट करेंगे तो इसी में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना वक्त चाहिए, 10 मिनट। ये 10 मिनट आप अपने नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील है। आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके सोल के लिए। कि मान लीजिए अगर ये खाना नहीं खाया तो बाकी खाना तो वैसे भी कूड़े में ही जा रहा है। अब जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप मेरी बात से एकदम आप कहेंगे कि बिल्कुल सही कहा था। ये करेंगे तो ऐसा फील होगा और हमें ऐसा हो रहा है। अब हमारा आखिरी क्या है, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड आपकी कमर की तरफ यूं फोल्ड हो जाए और राइट हैंड आपके शोल्डर पे, जैसे कि आपको किसी ने पकड़ लिया है। अब जब किसी ने आपको पकड़ा है तो इस समय अब आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट जाएंगे फिर आप राइट जाएंगे। अब आप इनहेल करते हुए हल्का सा मुड़ जाइए और कोशिश करिए कि आप पीछे देखें। जब आप इस स्थान में आ जाएं, अब आप यहां पे इनहेल करिए
और यहीं पे एक्सेल कर दीजिए। आइए सेंटर में, अब हाथ को बदल लीजिए। हाथ आपका जो ऊपर वाला है जिस तरफ भी होगा आप उसी तरफ अपने आप को टर्न करेंगे। आइए अब राइट में जाते हैं। देखिए अब मैं आ गई। हल्का सा गर्दन से मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं पीछे देखूं। जब मैं इस पोजीशन, इनहेल, यहीं पे एक्सेल करिए और फिर आ जाइए सेंटर में। देखिए कितना आसान है। क्या करना पड़ा हमें इसके लिए? कुछ भी ज्यादा नहीं, पर खुद का खुद के साथ होना कि मुझे करना है। एक छोटा बच्चा, हम उम्र, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी ये प्राणायाम कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे दूसरे प्राणायाम हैं उसमें ऐसा है कि आपको पहले कोई वॉच करे ताकि आप गलत ना कर रहे हो, क्योंकि आपका बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोई एंजाइटी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस वजह से प्लीज आप अपने आप कुछ भी मत ट्राई करिए, क्योंकि सांसें ही आपने एक बात बहुत अच्छी बोली प्रियंका जी कि ये जो 10 मिनट हैं अपने जीवन के और पूरे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ शरीर स्वस्थ तो जाहिर तौर पर आपकी पूरी जीवनचर्या का असर आपके घर वालों पर भी पड़ता है। और ये समय जो परिवार के साथ मिला है, ये 10 मिनट अगर परिवार के साथ मिलकर हम इस प्रकार व्यतीत कर सकें जैसा प्रियंका जी ने हमको दिखाया, और केवल अपने सांसों पर नियंत्रण से ये 5 इजी जो स्टेप्स हैं इनको आपको करना है, अपने आप को वक्त देना है। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए और इसका लाभ उठाइए। प्रियंका जी, पुनः हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पुनः समय दिया है और इतनी काम की टिप्स दी हैं, बेहद आसान तरीके से बताया कि कैसे प्राणायाम जीवन को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।